बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही इजी सा बहुत ही यमी डिज़र्ट, और इस डिज़र्ट का नाम है ब्राउनी ट्रैफल। और ब्राउनी ट्रैफल बनाने के लिए चलिए देखते हैं मैंने क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ पे ही मैंने पार्टीशंस करके रखे हुए ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूं कि मैं ब्राउनी के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ और ट्राइफल बनाने के लिए क्या क्या ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ही बहुत ही सिंपल सा फटाफट झटपट पतीले में ब्राउनी केक बनाऊंगी और फिर उसके लिए कस्टर्ड रेडी करूंगी। ठीक है, तो चले फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राउनी केक बनाने के लिए 3 अंडे लिए हुए हैं। इसमें 1 स्मॉल कप चीनी, 1 स्मॉल कप मैदे में से मैंने 1 प्याली मैदा लिया, छोटी प्याली। उसमें से मैंने 2 टेबल स्पून मैदे को निकाल के 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर दिया और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन तीनों चीज़ों को मिला के मैंने इसे 3 दफ़ा छान लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 स्मॉल कप कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून इसमें जाएगा वनीला एसेंस। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही ज़्यादा ब्राउनी केक बेक करने के। और इसको मैं बेक करूँगी पतीले में जिसको मैंने प्री हीट होने रख दिया है। और यहाँ इसका जो कस्टर्ड रेडी होगा, कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो फ्रेश मिल्क लिया हुआ है। ठीक है, 1 किलो दूध, इसमें जाएगा 2.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, किसी भी ब्रांड का आप कस्टर्ड पाउडर ले लीजिए। और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून शुगर। ये 2 टेबल स्पून चीनी मैं इसलिए कम ले रही हूँ 1 किलो दूध में, क्योंकि जो मैं ब्राउनी बनाऊँगी ये भी मीठा होगा। फिर यहाँ पे मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 पैकेट जेली, ये भी मीठी होती है। फिर इसमें जाएंगे चॉकलेट। तो मुझे ज़रा मीठा जो है वो मीठे के हद तक ही होना रखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ओवर मीठा नहीं हो, तो इसीलिए मैं इसमें जस्ट 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून मैंने चॉकलेट बीट्स रखी हैं डेकोरेट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने जेली ली है ऑरेंज कलर की, तो ये जेली जो किसी भी ब्रांड की आप ले लें। तो ये भी मैं आपके सामने ही आपको बनाना बताऊंगी किस तरीके से मैं जेली रेडी करूंगी। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं किस तरीके से। सबसे पहले मैं केक रेडी करूंगी, तो चलिए आपको बताते हैं। मैं अब केक को बीट करूंगी। यहाँ पे अंडा जो है इसे बीट करूंगी केक बनाने के लिए। अंडों को मैं बीट करूंगी फ्लफी होने तक। अभी अंडों को थोड़ा मिक्स करके इसमें मैं चीनी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। साथ ही बीटर ऑन रखा हुआ है, मैंने इसको बीट करते जा रही हूँ। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, जो मैंने कुकिंग ऑयल रखा हुआ है। और बीटर जो है मैंने ऑन रखा हुआ है और मैं इसको बीट कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर दूँगी और इसे इतना बीट करूँगी ताकि ये जो अंडे हैं ये बिल्कुल फ्लफ़ी फॉर्म में हो जाए। अभी मैंने एग को अच्छे से फ्लफ़ी कर दिया है इसमें ऑयल और वनीला एसेंस ऐड करके। अब यहाँ पे जो मैंने रेडी करके मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर को रखा था ये मैं डाल दूँगी इसमें। ठीक है, पूरा इसमें ऐड कर दिया। इसको पहले मैं हल्का पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर बीटर चला लेंगे। ठीक है, इसको दोबारा करेंगे। केक देखिए मैं इसको यहाँ पे अच्छे से बेक कर चुकी हूँ, सॉरी इसको मैं बीट अच्छे से कर चुकी हूँ। अब मैं इसको मिक्स करके मेक श्योर करूँगी कि कहीं पे कोई लम्स तो नहीं रह गए कोको पाउडर के, ताकि बैटर में अच्छे से कोको पाउडर जो है वो मिक्स हो जाए। फिर मैं इसको मोल्ड में डालूंगी और केक बेक कर लूँगी। मैंने केक मोल्ड रेडी करके रखा हुआ था, इसमें बटर पेपर लगा के इसको ग्रीस कर लिया था। अब मैं इसमें केक का बैटर डाल दूंगी। पतीले को मैंने प्री हीट करने रखा हुआ है। बहुत इजी सिंपल सी रेसिपी है। इसकी फुल इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मैं दे दूंगी। और मैंने पहले भी ब्राउनी जो है बहुत ही इजी वे में बनाना भी सिखाया हुआ है। आज फिर आपके सामने मैंने दोबारा से इसको बनाना बता दिया है आपको किस तरीके से मैं ये बनाती हूँ। ये देखिए पतीले में मैंने केक को रख दिया है। अब मैं इसे कवर करके बेक होने रख दूंगी। 45 मिनट्स मैंने इसे बेक किया। उसके बाद मैंने नाइफ इंसर्ट करके देखा, ये देखें तो नाइफ बिल्कुल क्लीन आ रही है, तो इसका मतलब है कि केक जो है वो बेक हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैं कस्टर्ड रेडी करूँगी। मैंने यहाँ पे जैसा कि बताया कि मैंने वनीला कस्टर्ड ही लिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा मैं मिल्क ऐड करके पेस्ट बना लूँगी। मीठा बेशक आपको देखने में कम लग रहा होगा कि मतलब मैं इतनी कम चीनी क्यों ऐड कर रही हूँ डेजर्ट पे, लेकिन अगर आप और पूरे डेजर्ट को देखें तो चीनी बिल्कुल कम नहीं है।
1 कप मैंने ब्राउनी में शुगर ऐड किया, फिर मैं अभी जेली बनाऊंगी उसमें शुगर होगी, फिर थोड़ी शुगर इसमें होगी। तो ये जो डिज़र्ट बनता है ये बिल्कुल अच्छा एक स्वीट सा बहुत टेस्टी बहुत यमी ट्रैफल रेडी होता है। चलें, ये कस्टर्ड पाउडर जो है इसमें मिक्स हो चुका है दूध में। अभी पैन में मैं दूध डालूंगी, साथ ही इसमें जो मैंने चीनी रखी थी इसको ऐड करूंगी और एक बॉयल आने दूंगी। ये दूध में जो है बॉयल आने लगा है, तो अब मैं इसमें यहाँ पे जो कस्टर्ड का मैंने पेस्ट बना के रखा था कस्टर्ड पाउडर का उसको ऐड करती जाऊँगी। साथ ही मैं चम्मच को भी यहाँ पे चलाते रहूँगी और इसको ऐड कर दूँगी। इसे तब तक कुक करना है जब तक ये थिक ना हो जाए। एक अच्छा सा कस्टर्ड रेडी हो चुका है, बस इतना ही थिक मुझे चाहिए था कस्टर्ड, और अभी ठंडा हो गया थोड़ा और थिक होगा। अब मैं इसे ठंडा होने रहने दूँगी। केक देखें यहाँ पे बेक हो चुका है, ऑलरेडी वॉश माई हैंड। देखें कितना सॉफ्ट कितना मॉइस्ट हुआ है बेक, कितने अच्छे से पतीले में ये बेक हो गया है। कस्टर्ड मैं रेडी कर चुकी हूँ, अब मैं इसकी सैम्पलिंग करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी जेली कैसे रेडी करनी है, ठीक है। तो केक को मैं कट कर करके बॉल में सजाऊँगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट कितना मॉइस्ट हुआ है केक, और यमी चॉकलेट देखें। अब मैं इसके कट कर करके इसके पीसेस जो है बॉल में डेकोरेट कर दूंगी, छोटे छोटे पीसेस बनाए। केक को देखिए मैंने इन बॉल में अच्छे से सेटल कर लिया, छोटे छोटे पीस काट के बिल्कुल। अब मैं इसमें ये जो मैंने कस्टर्ड बना के रखा था ये मैं ऐड करूंगी। कस्टर्ड को मैंने ठंडा इसीलिए किया कि गरम कस्टर्ड डालने से ये होता है कि जो आपका केक होता है फ्रूट होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जब कस्टर्ड ठंडा हो जाता है तो आराम से केक को या फ्रूट्स को सेटल कर देता है। कस्टर्ड को मैं बॉल में अच्छे से सेटल कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे ये जो जेली है इसे बनाऊंगी। अभी मैंने पैन में 1 कप पानी डाला है। अभी पानी जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये पूरी पैकेट जेली की ऐड कर दूंगी। पानी गर्म हो चुका है, अब मैं ये पूरा पैकेट जेली का इसमें ऐड कर दूंगी। और इसे मीडियम फ्लेम में कुक करूंगी जब तक ये जेली जो है अच्छे से पानी में मेल्ट ना हो जाए और थिकनेस की तरफ नहीं आने लगे। बिल्कुल इस वक्त ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है, तो इसका मतलब यहाँ पे जेली बिल्कुल डन है। अब बस जेली को ले जाके मैं डायरेक्ट बॉल में डाल दूंगी और वो सेटल हो जाएगी। जेली को मैंने डायरेक्ट जो है पेन से उतारा और उसको लाके बॉल में डाल दिया। अब मैं इसे ठंडा करने रखूंगी ताकि जेली जो है अच्छे से सेटल हो जाए। जेली जो है सेटल हो चुकी है, ऑलरेडी वॉश माई हैंड। अब ये जो मैंने चॉकलेट सीड्स रखे थे इससे मैं इसे अच्छे से डेकोरेट कर दूंगी। मज़ेदार सा ब्राउनी ट्रैफल तैयार हो चुका है, और ये लुक वाइज आप देख रहे होंगे कितना यमी लग रहा है। अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।